वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग द नॉर्थ शिप, जिसको फिलिप लार्किन ने लिखा है, उसको करने वाले हैं। ये चैप्टर 9 है और इस चैप्टर का पोयम हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और उसको समझ भी लिया था। आज की वीडियो में हम लोग को टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स देखना है। तो पहला जो हम लोग का एक्सरसाइज 1 दिया गया है, इसके अंदर है टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब होगा वो हम लोग को बताना है। तो पहला सवाल हम लोग का दिया गया है, द नंबर ऑफ शिप्स सेलिंग बाय वेयर, यानी कि जो जहाज तैर रहे थे वो संख्या में कितने थे। तो हम लोग का जवाब होगा पहला ए नंबर 3। जो जहाज तैर रहे थे वो संख्या में 3 थे। नेक्स्ट, द विंड कैरिड द फर्स्ट शिप टू ए, जहाज को जो पहली जहाज है वह किस दिशा में गई, यानी कि जो हवा पहली जहाज को किस दिशा में ले जा रही है। तो क्या होगा, बिग कंट्री नहीं, स्मॉल कंट्री नहीं, डिस्टेंट कंट्री नहीं, क्या होगा, रिच कंट्री होगा, धनी देश की तरफ ले गई है। द सेकेंड शिप टर्न टुवर्ड, जो दूसरा जहाज है वो किस तरफ मुड़ता है। हम लोग का आंसर होगा ईस्ट, यानी कि दूसरा जहाज जो है वो पूरब दिशा की ओर मुड़ता है। द डेक्स ऑफ द थर्ड शिप सोन, तीसरे जहाज की जो छत है वो कैसी दिख रही थी, फ्रॉस्टली दिख रही थी, बर्फीली दिख रही थी। नेक्स्ट जो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, द नॉर्दर्न स्काई रोज ओवर, तो जो नॉर्दर्न स्काई है, जो उत्तरी दिशा का आकाश था, वह किस तरह के समुद्र के ऊपर जो है वह फैला था, मतलब कि किस तरह के समुद्र के ऊपर था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, अनफ्रूटफुल सी। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, द थर्ड शिप वाज रिजिड फॉर ए, जो तीसरा जहाज है वो किस तरह की यात्रा के लिए तैयार था। हम लोग का आंसर क्या होगा, लॉन्ग जर्नी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है एक्सरसाइज 2 में, विद इन 25 वर्ड्स। पहला हम लोग का सवाल है, व्हाट डिड द विंड डू टू द सेकेंड शिप, हवा ने दूसरे जहाज के साथ क्या किया। तो हम लोग का क्या जवाब होगा, हवा ने दूसरे जहाज के ऊपर पूरी तरह से काबू कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक जानवर जो है जहाज के ऊपर झपट पड़ा है, और जहाज को जो है वो सीधा करने के लिए हम लोग को, जहाज जो है बहुत ज्यादा इससे अस्थिर हो गया था, और जहाज को सीधा करने के लिए हम लोग को लंगर डालकर जहाज को सीधा करना पड़ा था। तो इसी को हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर होगा, द सेकेंड शिप, द सेकेंड शिप sailed across CROSS होता है ना, sail across the टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, बहुत जिसमें हलचल होती है। आप लोगों ने जहाज जब प्लेन में कभी सफर किया होगा, या एड्स में टीवी में जो प्रचार चलता है उसमें भी सुना होगा कि प्लेन में जो है टर्ब्यूलेंस आ जाता है, यानी कि प्लेन अस्थिर हो जाता है। ठीक है, हम द टर्ब्यूलेंट सी, यानी कि अस्थिर समुद्र। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग wind that strayed
the vessel widely and hunted it like an imprisoned beast. तो इस आंसर का जो हिंदी मतलब है वो है कि दूसरा जहाज तेज हवा के कारण अशांत समुद्र में चला गया, जिससे जहाज में हलचल मच गई और वह एक कैद जानवर की तरह उसका पीछा करने लगा। ठीक है। द सेकेंड शिप sailed across the turbulent sea due to the strong wind that stirred the vessel widely and hunted like an imprisoned beast. हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट बी नंबर। गिव 2 points of difference between the journey of third ship and other two ship। यानी कि हम लोग को इसमें 2 पॉइंट्स बताने हैं जिससे कि यह पता चले कि दूसरे जहाज और पहले जहाज की यात्रा से तीसरा जहाज की यात्रा किस तरह से अलग है। तो चलो हम लोग दोनों पॉइंट अपना लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि जो दोनों जहाज हैं वो खुशी खुशी या दुखी होकर अपनी यात्रा से वापस लौट आए, लेकिन तीसरा जहाज जो है और भी गहरे समुद्र में जो है वो चला गया। तो हम लोग पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं, एक नंबर। वाइल द फर्स्ट एंड सेकेंड COND ship came back from their journey। Ship came back from their journey happily or unhappily। HAPPILY happily or unhappily। The third ship, but the third ship sailed northward, sailed northward, fighting obstacles in the sea। Obstacles in the sea। ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट इन द कॉन्ट्रास्ट, कि दूसरे और तीसरे, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पहला और दूसरा जहाज के मुकाबले तीसरा जहाज जो है एक जो है वो लंबी यात्रा
पहले और दूसरे जहाज के मुकाबले तीसरा जहाज एक लंबी यात्रा पर निकल गया। हम्म इन द contrast with the first and second ship. First and in the contrast with first and second ship, the third one was rigid for a long journey। ठीक है, ये हम लोग का एक्सरसाइज 2 यहाँ पे खत्म होता है और इसी के साथ हम लोग का टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। हम लोग अगली वीडियो में जो है वो इसका ग्रामर पोर्शन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब तक जो पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करना। ठीक है, गुड बाय।